हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Yesterday we have completed a chapter बच्चों from the diary of Annie Frank. Clear बच्चों? तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा चैप्टर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी एंड लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? एनी फ्रैंक की डायरी थी जो उन्होंने लिखी थी. कब लिखी थी बच्चों? जब वो कंसंट्रेशन कैंप में थी. 2 इयर्स की एंट्री थी और किस तरह से वर्ल्ड फेमस रही है उनकी डायरी. बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा है और आपको भी यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से हाउ टू एंट्री द डायरी या हाउ टू राइट द डायरी. और डायरी में जब एंट्री करते हैं तो बच्चों डेट मंथ ईयर, जिससे आप अगर 20 इयर्स 10 इयर्स बाद अगर अपनी डायरी को पढ़ेंगे तो आपको जो है क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा कि किस समय कौन सा इवेंट हुआ था. क्लियर इन योर लाइफ. तो अभी इसी को जो है बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल हमने जो है चैप्टर कंप्लीट किया था और आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. क्लियर बच्चों? तो दिस इज योर 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. क्लियर? यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था. थीम ऑफ द लेसन हमने पढ़ा था कि हाँ यहाँ पे थीम है कि किस तरह से जो है द स्टोरी इज बेस्ड अपॉन द थीम ऑफ लोनलीनेस एंड इनएबिलिटी ऑफ बीइंग कंफर्टेबल विद अदर्स. जैसे कल हमने डिस्कस भी करा था इन द प्रीवियस लेक्चर कि कई बच्चे होते हैं जो शाय होते हैं, जल्दी से मिक्सअप नहीं होते हैं, बट कुछ बच्चे जो हैं जल्दी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और अपने क्लोज फ्रेंड्स बनाते हैं. तो यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं अनु फ्रेंड, वो जो है जल्दी से मिक्सअप नहीं होती. मे बी जो है दैट्स द रीजन व्हाई शी रोट द डायरी. और पेपर्स को उन्होंने मोर कंफर्टेबल समझा कि मोर पेशेंस होता है अगर हम कंपेयर करें विद द ह्यूमन बीइंग्स. अराउंड 15 इयर्स ओल्ड जब थी वो, तब उनकी डेथ हो गई थी. ये बच्चों एक बीमारी थी टाइफस और कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें हुई थी. और उससे पहले उनकी किसकी डेथ हुई थी? सिस्टर की डेथ हुई थी. क्लियर बच्चों? तो टाइफस बीमारी से उनकी डेथ हुई थी. तो मे बी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. और उनके फादर जो ऑटो फ्रैंक थे, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. पूरे ग्रुप में जितने लोग थे, जैसे हमने इन द प्रीवियस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि 4 फ्रेंड्स और उनकी फैमिली थी कहाँ हाइटी इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड. पहले जर्मन ऑक्यूपेशन कर रहा था नीदरलैंड पे और लेटर क्या हुआ था बच्चों कि जो नाजिस्ट थे उन्होंने ऑक्यूपेशन करा किस पे? जर्मन में. क्लियर? और उनको कहा दे वर सेंट टू द कंसंट्रेशन कैंप. ऑटो फ्रैंक सिर्फ ओनली द सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप बचे थे. क्लियर बच्चों? और सारे लोग जो हैं, और व्हेन ही रिटर्न एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हेन ही रिटर्न ही फाउंड दैट डायरी. और उन्होंने कहा इट वाज अ वेरी यूनिक डायरी और उन्होंने डिसाइड करा तो पब्लिश इट. और पब्लिश कब करी थी उन्होंने बच्चों? 1947 में. क्लियर? और डायरी की एंट्री कब शुरू हुई थी बच्चों? ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए. 12 जून 1944 एंड फाइनल एंट्री 1 अगस्त 1944. तो ये हमने कई बार पढ़ी है बच्चों. एक्सप्लेनेशन भी दिया है आपको. कल हमने यहाँ तक पढ़ा था बच्चों की किस तरह से जो है मिस्टर कीपिंग कौन थे. लेटर बच्चों लास्ट पैराग्राफ था हमारा कि मिस्टर रिटर्न टू डेथ. और उन्होंने जो उनको लास्ट टॉपिक दिया था, लास्ट टॉपिक क्या था बच्चों? क्वैक क्वैक क्वैक. और किस तरह से उन्होंने अपनी फ्रेंड की हेल्प से उसको एज अ पोम लिखा था, जिसमें कौन थे बच्चों? मदर डक थी, फादर स्वयं थे और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, छोटे छोटे बच्चे. और उनके फादर ने उनको इतना बीट करा कि उनकी डेथ हो गई. क्यों हुई और रीजन क्या था? क्यों क्यों बीट करा था बच्चों? बिकॉज दे क्वैक टू मच. बहुत ज्यादा क्वैक करते थे, बोलते थे. अब जो है लकीली मिस्टर कीसिंग जो है टुक द जोक द राइट वे. अब हमेशा जो है वो उन्होंने इसको जो है किस तरह से लिया? एक सही तरीके से लिया इस जोक को. मीन्स जो उसने लिखा था टॉपिक को, और फिर जो है लेटर ही रीड द उसको जो है ओरिजिनलिटी से जो है अपनी क्लास में भी पढ़ा और ऑन द अदर हैंड और सेवरल अदर क्लासेस में भी उसको रीड करा. अदरवाइज क्या होते हैं वो मेक फन करते हैं, मजाक करते हैं क्लास में. बट ऑन दैट डे मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे. क्लियर बच्चों? सिंस देन जो एन फ्रैंक थी allowed to talk and have not been
असाइंड, और उसके बाद उन्होंने कोई भी जो है असाइनमेंट या एक्स्ट्रा होमवर्क उन्हें नहीं दिया. ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. और ये उनकी डायरी जो है कंप्लीट, जितना हमने एक्स्ट्रा पढ़े हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी का, तो ये हमने कुछ पार्ट पढ़ा है. योर्स एनी. क्लियर. तो मदर डक थी, मदर ये 3 डकलिंग्स थे, और they were beaten to death. They quacked, or what is the reason? Because they quacked too much. So this is all about this chapter. Let's discuss the MCQ question, multi-choice question. Why was writing in a diary a strange experience for Annie? Annie के लिए ये क्यों strange experience था बच्चों? तो options देखते हैं. Let's see the options. She had never written anything before. कि उसने इससे पहले कभी भी नहीं लिखा था. She didn't know how to write. या उसे ये नहीं आता था कि कैसे लिखना है. या neither she nor anyone else would be interested in it later. जो हमने पढ़ा था बच्चों, उन्हें लगता था कि नीदर शी की मीन्स वो या कोई और जो है 13 ईयर ओल्ड की बच्चे की जो है थॉट्स को कोई पढ़ेगा. तो दैट्स द रीजन व्हाई वाज, क्योंकि जो क्वेश्चन है व्हाई वाज राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी. एंड थर्ड, इट मीन्स राइट आंसर कौन सा है? बोथ ए एंड सी. तो आप लोग रीजन भी फाइंड आउट करें यूर सेल्फ. Who would Annie allow to read her diary? अब उसने इसके लिए बोला, who would Annie allow to read her diary? Her sister, her parents, her real friend, if she got one, या no one. तो real friend. Why does Annie want to keep a diary? क्यों वो जो है एक डायरी को पास अपने रखना चाहती थी? She has no close friends. She loves to write. She loves to write. She wants people to read about her later. She likes the idea of it. क्यों अपने पास रखना चाहती है? Why does Annie want to keep a diary? Because क्यों बच्चों? क्योंकि because she has no close friends. क्योंकि उसके पास कोई close friend नहीं था, कोई real friend नहीं था, true friend नहीं था. Right. Here, now come to the next. What did she name her diary? अब it is a very important question कि भाई उसने नाम क्या रखा था अपनी डायरी का? What did she name her diary? क्या रखा था बच्चों? Annie, Patty, Kitty, Sun. क्या रखा था बच्चों? Kitty. He is the right option. Is it clear बच्चों? तो जो भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका जो है आपको आंसर आना चाहिए. रीजन. Why does she give a brief sketch about her family in the diary? अब उसने ब्रीफ स्केच क्यों दिया था अपनी फैमिली के बारे में इन द डायरी? क्यों दिया था बच्चों? क्योंकि उसे लगता था कि नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ शी डज राइट इट. अगर वो डायरी प्लंज कर दे या जंप करके लिखना शुरू कर दे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि उनको उसके बारे में नहीं पता, उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, उसके फैमिली के बारे में. राइट. तो दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन कि उसने जो है व्हाई डज शी कीप अ brief sketch, इसलिए उसने brief sketch किया था about her family in the diary, because no one would understand if she do right now, if she done right now, right thing, या jump करेगी या do करेगी right thing. So that's the reason why she wrote about the brief sketch of her family. Next question क्या है बच्चों? Which subject was she not sure of passing? अब उसे क्या लगता था बच्चों? कौन सा सब्जेक्ट उसको मुश्किल लगता था? एंड शी वॉज नॉट श्योर ऑफ पासिंग. मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ऑल ऑफ द अबव. अब आपको कौन सा लगता है बच्चों? मे बी मैक्सिमम बच्चों का जो है क्वेश्चन रहता होगा मैथ्स या साइंस. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे राइट. तो क्यों लगता था? क्योंकि मैथ्स के जब लेसन होता था बच्चों, वाइल मिस्टर कीसिंग जो है उनको पढ़ाते थे, तो क्या होता था? शी टॉक टू मच इन द क्लास. इंटरेस्ट नहीं लेती थी. तो बच्चों आप लोग भी अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे while your teacher is teaching in class, तो डेफिनेटली आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा. ये तो बिल्कुल डेफिनेट है कि आपके समझ में कुछ नहीं आएगा. तो यहाँ पे उनको लगता था मिस एनी को कि क्या लगता था बच्चों? शी वॉज नॉट श्योर ऑफ पासिंग इन मैथ्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद हर? अब मिस्टर कीसिंग क्यों से अनॉयड रहते थे बच्चों? शी वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट. क्या वो अच्छी स्टूडेंट नहीं थी? शी वॉज टॉकेटिव. क्या वो बहुत ज्यादा बातें करती थी, टॉकेटिव थी? या शी वॉज रूड, या बहुत ज्यादा रूड थी, या ऑल ऑफ द अबव. क्या करती थी बच्चों क्लास में?
while teacher teach करते थे. She talked too much. Right आंसर क्या है आपका? B. Was talkative. Right? Which topic was she to write an essay on as a part of her punishment? अब कौन सा टॉपिक दिया गया था उसे एज अ पनिशमेंट, और पनिशमेंट भी क्यों देते थे? बिकॉज शी टॉक्ड टू मच इन द क्लास. Chatterbox, in an incorrigible chatterbox, या quack quack quack, that mistress chatterbox. तो जो तीनों दिए थे, फर्स्ट टाइम उन्हें दिया था chatterbox, सेकेंड टाइम दिया था incorrigible means not be corrected, और quack quack quack, and third time दिया था, it means right answer is your fourth. He is the right answer. क्योंकि 3 बार उन्हें पनिशमेंट एज ए पनिशमेंट एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था, और एक्स्ट्रा होमवर्क में उन्हें क्या दिए थे? डिफरेंट टॉपिक्स दिए थे, और कौन से टॉपिक दिए थे? उनकी हैबिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉक करती थी. तो पहले बार उन्होंने दिया चैटर बॉक्स, फिर दिया इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और थर्ड टाइम क्वैक क्वैक क्वैक. व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन आपको लेटर पूछा जाएगा. तो डायरी वाज ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश, इंग्लिश, डच, फ्रेंच. तो किस में लिखा था? डच में. और लेटर में ट्रांसलेट किया गया इसको. इट इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड इन द मैनी लैंग्वेजेस, मैनी अदर लैंग्वेजेस. क्या बच्चों? तो डच ओरिजिनली जो लैंग्वेज थी उन्होंने लिखा था एनी फ्रेंच ने डायरी इन डच. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे? कैसे उसने अपने आप को जो है जस्टिफाई किया था बच्चों? शी डिस्कस द टॉपिक, सब्जेक्ट टॉपिक इन क्लास. क्या उसने डिस्कस करा था टॉपिक को क्लास में? या इट इज अ हैबिट, या इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट? क्या उसने ये जो है आर्गुमेंट किया था अपने टीचर के साथ, या ये पॉइंट रखा था कि ये जो है आदत जो है एक तो स्टूडेंट की, उन्होंने क्या बोला था बच्चों? शी आर्ग्यूड कि ये एक स्टूडेंट ट्रेट है, स्टूडेंट का गुण है बातें करना. और सेकेंड पॉइंट रखा था उसने, इट इज इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम द मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट. ये एक आपको इनहेरिट हुई है, वंशागत है, आपके मदर से, आपको आपके पेरेंट्स से आपको मिली है, तो इसमें आप कुछ नहीं ज्यादा कर सकते. यू कांट डू मच अबाउट इट. इट मींस राइट आंसर क्या है बच्चों? इट इज एन इनहेरिटेड. दिस इज द राइट आंसर. क्लियर बच्चों? व्हाट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंडमदर? अब कैसे पता चलता है कि एनीज लव टुवर्ड्स हर ग्रैंडमदर? शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर. क्या वो अभी भी उनके बारे में सोचती? शी मिसेस हर, या शी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन? एक तो क्या है बच्चों? वो उनको मिस करती थी, और फर्स्ट क्या था? शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर. ही इज द राइट आंसर. Why does any friend she was only? Why does any think she wasn't? अब एनी क्यों सोचती थी बच्चों कि वो अकेली है? She had no friends. क्या उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे? तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था? कितने फ्रेंड्स थे? 30 फ्रेंड्स थे. बट वो क्या थे? सीक्रेट या क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे. शी हैड नो रियल फ्रेंड्स. उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था. शी वाज ऑल अलोन. शी वाज एन इंट्रोवर्ट. तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? शी हैड नो रियल फ्रेंड्स. कि उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था, कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था. दैट इज व्हाई शी थिंक दैट. इज इट क्लियर बच्चों? अगर शॉर्ट आंसर भी आता है आपका 20-30 वर्ड्स का, तो इस तरह से यू कैन राइट द आंसर. एनीथिंग, क्या सोचा उसने? एनीथिंग दैट शी वाज ओनली बिकॉज शी हैड नो रियल फ्रेंड्स. तो यहाँ पे थिंग्स आ जाएगा. एनीथिंग शी वाज लोनली बिकॉज शी हैड नो रियल फ्रेंड्स. 10 करके क्वेश्चन है. अगर डेट होता तो क्या लिखते हैं बच्चों? थॉट. थिंक का क्या हो जाता? थॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, why was she unable to get closer to her already existing friends? क्यों ऐसा था कि वो अपनी जो है जो एग्जिस्ट कर रही थी, जो फ्रेंड्स थी उनके साथ मिक्सअप हो जाती थी या क्लोज फ्रेंड बनती थी? क्योंकि she didn't like her friend. क्या वो अपनी फ्रेंड्स को पसंद नहीं करती थी? या her friends are not understanding, या समझती नहीं थी? या she can't bring herself to talk about personal stuff? तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था बच्चों कि
हर कोई जो है एकदम से अपनी सारी बातें जो है सीक्रेट टॉक्स जो है किसी को नहीं बताता है इजीली, तो यहाँ पे उसको कंफर्टेबल नहीं फील। द राइट आंसर, शी कांट ब्रिंग हरसेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल। व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन द क्लास? अब क्लास के अंदर बच्चे, किड्स मीन्स बच्चे, बच्चे क्या शर्त लगा रहे थे बच्चों? हु इज मोर टॉकेटिव, कि कौन सबसे ज्यादा बातें करता है, या हु वुड पास द क्लास, या क्या है बच्चों, फुटबॉल मैचेस हैं या बेसबॉल मैचेस? तो इट्स वेरी, एग्जाम से पहले जो है क्या होता है, रिजल्ट के पहले बच्चों मीटिंग होनी थी और टीचर ने ये बताना था कि कौन सा बच्चा हु विल मूव टू द नेक्स्ट फॉर्म और हु विल लेफ्ट, तो हु वुड पास द क्लास। तो ये बैठ लगा रहे थे वो, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग या नाइट। व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे? लास्ट एसे में उसने क्या लिखा था बच्चों? अपने फ्रेंड की हेल्प से। फ्रेंड का नाम क्या था? सानी, क्योंकि वो क्या था, पोएट लिखता था, पोएम लिखता था। तो पोम लिखी थी उसने, जोक लिखा था, पैराग्राफ या फनी पोम? तो बच्चों विच वन इज द राइट आंसर? एक फनी पोम लिखी थी। किसके बारे में थी वो बच्चों? मदर डक, फादर स्वैन और उनके 3 डकलिंग्स, 3 डकलिंग्स। क्लियर बच्चों? यहाँ पे क्या आएगा? शी रोट इन हर लास्ट डायरी, लास्ट ऐसे अ फनी पोम। क्या आएगा बच्चों? शी रोट, यहाँ पे डिड है और यहाँ पे हमने बताया था एक क्वेश्चन में कि डज है, तो हम क्या लगाएंगे? एसोरी है। यहाँ पे कैसे लिखोगे आप? शी रोट इन हर लास्ट ऐसे अ फनी पोम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, हाउ ओल्ड वाज एनीज फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर? अब बच्चों हमने यहाँ पे एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी से पहले अपनी ब्रीफ बताया था अबाउट हर फैमिली। क्या बताया था कि जब तक उसके फादर कैसे थे, बहुत एडोरेबल थे, लवेबल थे, जब तक वो 36 के हुए थे और उनकी मदर जो है 25 की, तब उन्होंने उनसे शादी करी थी। तो ये ऑप्शन ये है बच्चों, 34, 35, 36, 32। विच वन इज द राइट आंसर? 36, राइट, इज द राइट आंसर। कब शादी करी थी? ही मैरिड हर फादर व्हेन ही वाज 36 ईयर ओल्ड। ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीसिंग्स क्लास इन हर डायरी? तो अपनी जो डायरी में उन्होंने एक डेट लिखी थी ना, वो जो इवेंट, हमने बोला ना डायरी कैसे लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे एक इवेंट पढ़ा है उनकी डायरी का। क्लियर? तो अभी डायरी में और भी इवेंट लिखे थे उन्होंने, कंसंट्रेशन कैंप में थे, किस तरह से उन्होंने जो है वहां पे, तो यहाँ पे हमने उसका एक पार्ट पढ़ा है उनके ऑटोबायोग्राफी का। तो यहाँ पे उन्होंने जो इंसिडेंट लिखा था मिस्टर कीसिंग का, कौन सी डेट थी बच्चों? 20 जून, क्योंकि फर्स्ट एंट्री उसमें कौन सी थी? 20 जून 1942 के बाद गए थे वो कंसंट्रेशन कैंप में। क्लियर बच्चों? व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी? एनी को वो डायरी कब दी गई थी बच्चों? 11th बर्थडे में, 12th बर्थडे में, 13th बर्थडे में? तो कौन से बर्थडे में दी थी बच्चों? 13th बर्थडे, उनके अंकल ने दी थी। द डायरी वॉज गिवन टू एनी, कौन से बर्थडे में? 13th बर्थडे। क्लियर? तो इस तरह से आपको याद करना है कि किस तरह से डायरी में कौन सी एंट्री थी, क्योंकि हमने बताया था आपको कि ऊपर जो है फर्स्ट एंट्री कौन सी थी? 20 जून 1942, और उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था बच्चों? डियर किटी। ये हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे हैं बच्चों। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, और इजी होता है अगर चैप्टर आपकी समझ में आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन वाइज जो है एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, नोट्स भी दिएंगे आफ्टर ईच पैराग्राफ, और एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नाउ कम टू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, क्योंकि एक आते हैं आपके एक्सट्रैक्ट 20 आते हैं और दूसरे आते हैं आपके 20-30 वर्ड्स के। क्लियर? व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी और स्टेजेस? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पहले ही फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था बच्चों कि व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक? अब आपको लिखता है ना, आप अगर कुछ लिख रहे हैं, अब एनी फ्रैंक कितने साल की थी बच्चों? ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल की बच्ची। तो उसको लगता था, शी थॉट दैट कि कोई इंटरेस्ट ले या ना ले, राइट? और फिर फाइनली क्योंकि उसे उन्होंने अपनी फैमिली का ब्रीफ दिया, राइट? क्योंकि वो चाहती नहीं थी, शी डिडंट लाइक टू राइट अबाउट हर फैमिली और अबाउट हर लाइफ।
बट उन्होंने लिखा क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा. It was the first time Annie was writing in a diary. She felt that later no one would be तरह के बाद में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट द थॉट्स ऑफ ए young girl of 13 years old. Both these facts made it a strange experience for her. Clear बच्चों? Now come to the next question. Why does Annie want to keep a diary? क्यों उसे एक डायरी चाहिए थी बच्चों? क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें थी और उसको जो है वो लिखना चाहती थी या शेयर करना चाहती थी और कोई उसका क्लोज फ्रेंड नहीं था. दैट इज वाई शी वांटेड टू राइट ऑन इट इन अ डायरी. क्लियर. और उसे लगता था कि अगर मैं किसी को बोलूंगी मे बी वो सीक्रेट रहे या ना रहे और उनके अंदर पेशेंस भी नहीं होता ह्यूमन बींग्स में रेदर देन अगर हम कंपेयर करें किससे पेपर से. क्लियर. क्योंकि पेपर क्या है बच्चों? नॉन लिविंग थिंग है. आप कितना भी लिख दोगे अपने मन की बातें लिख दोगे बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा. Annie wanted to keep a diary and write it in it because she had a lot going on in her head. बहुत सारी चीजें चल रही थी उनके माइंड में. She had no friend with whom she could talk. फ्रेंड नहीं थे, क्लोज फ्रेंड नहीं थे, ट्रू फ्रेंड यू कैन से to talk about such personal stuff that she decided to maintain a diary. Next question क्या है बच्चों? Why did Annie think she could confide more in her diary than in paper? According to Annie friend, क्योंकि उस समय भी मैंने आपको बताया था these lines are very important. क्या बोला था उसने? Paper has more than paper. पेपर में आप कितनी भी बातें लिखते रहोगे तो टॉलरेट कर लेगा, वो इरिटेट नहीं होगा. बट अगर ह्यूमन बीइंग के कहेंगे थोड़ी देर बाद उसे जो है क्या मूड में कि जो है उसको परेशान हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे. क्लियर. बट लेटर जो है इन फ्रेंड ने कहा इट डजंट मैटर टू मी एंड शी डिसाइडेड. और उसने कहा कि पहले उसने कहा कि कोई पढ़े या ना पढ़े और शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी. और यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि एनी क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई डिड एनीथिंग she could confine more in her diary than in paper. So that's the reason कि paper has more patience than paper. She chose to confine more in her diary because she felt there was no friend who could listen to her with enough patience. मुझे लगता था कि अंदर इतना पेशेंस कि उसके थॉट्स को सुने. Why does Annie provide a brief sketch of her life? सेम रीजन है बच्चों, जैसे जस्ट आई टोल्ड यू कि उन्हें लगता था कि कोई पढ़े या ना पढ़े और एकदम से जंप करके अगर आप डायरेक्ट कोई आंसर अब बच्चों सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया है, आप जो है डायरेक्ट आंसर देंगे, अगर क्वेश्चन में से नहीं लिखेंगे तो टीचर को क्या पता कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा है. तो यू शुड राइट फ्रॉम द क्वेश्चन व्हाइल राइटिंग आंसर. जब भी आंसर लिखते हो तो थोड़ा सा पोर्शन कहाँ से लिखना है आपको? क्वेश्चन में से. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन से लिखना है और फिर जो है तो लिखना है. तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली. क्यों उसने प्रोवाइड किया था ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? एनी फील्स इट वुड बी वियर टू जस्ट सिंपली जॉट डाउन फैक्ट without giving her background in case someone might see it in future. She won't be able to understand vaguely stated facts. Thus, she decided to provide a brief sketch of her family. Though she didn't like to give brief sketch of her family or her life, but यहाँ पे इसलिए लिखा कि लोग जो है उसको पढ़ने में इंटरेस्ट. What tells you about Annie love her grandmother? The fact that Annie spent some part of her childhood with her grandmother is self-sufficient. जब वो 4 साल की थी किसी से उनको भेज दिया गया अचेन पे to stay with her grandmother. तो एक कनेक्शन था sufficient to imply connection between the two. Also, she explicitly mentioned in her diary that she misses her grandmother को more than anyone is aware of this evidence enough that she loved her grandmother. Clear बच्चों? इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? Why was Mr. Casing annoyed with Annie? So it is also very important. What did he ask her to do? Mr. Casing क्यों annoyed रहते थे? क्यों रहते थे बच्चों?
because वो नॉन स्टॉप टॉक करती थी. She talked too much in the class, especially in maths. जिन्होंने नोटिस करा था तो यहाँ पे क्या करता था, मिस्टर है ओल्ड फैशन टीचर है और वो उनकी क्लास में हमेशा क्या करती, शी टॉक टू मच. मिस्टर Keesing, maths professor, was annoyed with her because she would not stop talking during his lecture, as a result of which assignments as punishment. इसीलिए उनको punishment दिया गया था. Right? तो क्यों annoyed थे? तो this is the answer. What did he ask her to do? He gave her assignments as punishment. So this is the answer of the second part of the question. Clear बच्चों? How did Annie justify her being a chatterbox in her essay? Annie explained that she got this habit. कहाँ से मिली थी बच्चों उनको ये habit? Inherited from her mother. कि उनकी मदर भी उतना ही बोलती थी जितना Annie Frank. Annie explained that she got this habit of speaking too much from her mother, mentioning that it was inherited. उन्होंने कहा ये मुझे कहाँ से inherit हुई है habit of talking. तो उसने क्लास में जो है किस तरह से मिस्टर कीसिंग से आर्ग्यू करा था कि किस तरह से दिस इज क्या फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था बच्चों, ये स्टूडेंट स्ट्रेट है तो स्टूडेंट्स का गुण है कि भाई वो बात नहीं करेंगे तो स्टूडेंट कैसे हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास. अब क्यों उन्होंने अलाउ करा था टॉक करने के लिए एनी को on being given the third topic. Third topic क्या था बच्चों? Quack. Assignments as punishment. Annie wrote a satirical piece which was quite promising. Thus finally the professor allowed her to talk. क्योंकि उसमें कहानी किसकी थी बच्चों? एक मदर डक की थी, एक फादर स्वाइन थे, उनकी 3 डकलिंग्स थे और उनके फादर ने उनको इतना बीच करा टिल डेथ, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई. और इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, और क्यों पीटा था उनको? बिकॉज दे टॉक्ड टू मच, ये क्वैक टू मच, बहुत ज्यादा बोलते थे, राइट. तो दिस फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट. वाज एनी राइट when she said that the world would not be interested in the musing क्या होता है बच्चों? Thought of a 13. Annie was right in thinking that the world would not be interested. 13-year-old girl, as she was common girl, no one would want to know her feelings and someone would read her diary. Clear बच्चों? So बच्चों, this is all about this chapter. Today we completed the chapter and also discussed the question answers. अगर आपको कहीं पे doubt है तो you can clear your doubt in the next lecture. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.